ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामय प्रणाम त्वा प्रिपति गुंगवामय निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय बशो मम आहम जानि गर्भदम्मा। जय माता दी मित्रों, गणेश चतुर्थी कब है? 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को है? और गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक आपको किस प्रकार से सरल पूजा पाठ करनी चाहिए, इस कार्यक्रम में मित्रों हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले 6 सितंबर को गणेश चतुर्थी है या 7 सितंबर को, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखा जाए तो 6 सितंबर को यानी कि चतुर्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 6 सितंबर को दोपहर के 3:31 से चतुर्थी प्रारंभ है और 7 सितंबर को शाम को 6 बजे तक करीबन चतुर्थी रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उदया व्यापनी तिथि के अनुसार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी रहेगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, 7 सितंबर को हर्ष उल्लास से गणेश जी का जन्मदिन जन्मोत्सव आपको मनाना चाहिए। साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 सितंबर को दिन में 11:03 से लेकर और 1:34 यानी कि 2 घंटे 31 मिनट तक पूजा की अवधि है। उस समय पे लोग 3, 5, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए गणेश जी को घर के अंदर बैठाते भी हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तो इस मुहूर्त के अंदर करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। दोबारा मुहूर्त बता देता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा घर के अंदर बैठाने का, साथ ही साथ पूजा पाठ करने का, वो है दिन में 11:03 से लेकर और 1:34 यानी 2 घंटे 31 मिनट की अवधि है। इस समय पे आप कर लीजिएगा। और गणपति का जो विसर्जन होगा वो 17 सितंबर को विसर्जन होगा। चलिए, अब ऐसे में आम व्यक्ति किस प्रकार से आम तरीके से गणेश जी को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि बुद्धि के कारक भी गणेश जी है, रिद्धि सिद्धि के दाता भी है, तो कहीं ना कहीं विघ्न हरता भी है, विघ्नों को दूर भी करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करना अति उत्तम है। और कैसे प्रसन्न किया जाए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि घर के अंदर पीले कपड़ा, लकड़ी की चौकी ले ले या कोई ऐसा स्थान ले ले जहाँ पर आपको गणेश जी को स्थापित करना है। वहाँ पर आपको पीला कपड़ा को बिछाना है। उसके ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है और मूर्ति स्थापित का मैंने एक समय बताया है, तो उस समय पे आप कर लीजिएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार कुछ लोग 3 दिन स्थापित करते हैं, कुछ लोग 5, 7 या 10 दिन, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार स्थापित कर लीजिएगा। लेकिन उस समय पे आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। किसी सदस्य को घर में जब गणेश जी विस्थापित हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना। चमड़े की बेल्ट का या चमड़े की पर्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ में उनको ध्यान ही नहीं होता, उनके पीछे चमड़े का पर्स होता है, बेल्ट होती है, तो इसको निकाल के ही आप गणेश जी की पूजा पाठ करें, याद रखिएगा। साथ ही साथ गणेश जी के आगे आपको दीपक जलाना है, धूप जलानी है, नित्य जलानी है, ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए। और एक मंत्र होता है ओम वक्रतुंडाय हुम, मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ओम वक्रतुंडाय हुम। ये मंत्र बोलते हुए गणेश जी को आपको सिंदूर चढ़ाना है, सुपारी चढ़ाना है। ओम वक्रतुंडाय हुम बोलते हुए लौंग चढ़ाना है। ओम वक्रतुंडाय हुम बोलते हुए अक्षत चढ़ाना है, माला चढ़ानी है, फूल चढ़ाना है और ऋतु फूल आप चढ़ाएं। मंत्र एक ही है, ओम वक्रतुंडाय हुम, ये मंत्र बोलते हुए। उसके बाद आपको जो भी आप नैवेद्य या तो घर में बनाते हैं या मोदक लड्डू लेके आते हैं, जो भी मिठाई आप चढ़ाने वाले हैं, तो उसका एक मुख्य मंत्र होता है ओम श्री गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। यानी कि ये मंत्र बोलते हुए आपको गणेश जी को भोग लगाना है। मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, बड़ा सरल मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ये मंत्र बोलते हुए आपको नैवेद्य चढ़ाना है या घर का भोग लगाना है और शाम को आपको आरती करनी है। तो इस छोटी सी विधि से आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कार्य में जो विघ्न आ रहा है उसको दूर कर सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी, जय माता जी। गुरु जी, आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था? आप बताइएगा। बहुत फायदा हो रहा है जी। मैं
छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और हाँ जी, ये कुछ ये दिखा आपको श्री दूसरा, यंत्र, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, देखिए। ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। हाँ। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं, मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है तो कि रिजल्ट भाई मिलता है ना उससे? बहुत 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 मिलता है जी। चलिए। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जी। जय माता दी। जय माता।